वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अनस, योर अकाउंट्स टीचर। आज की इस वीडियो में बेटा हम कवर करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट के कुछ और क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को कवर किया था, प्लस हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 3 अलग अलग केसेस डिस्कस किए थे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स. They entered into partnership on 1st July 2019 to share profits and losses in the ratio of 3:2:1. X guaranteed that Z's share of profit after charging interest on capital at 6% per annum would not be less than 36,000 per annum. देखिए, X ने गारंटी दी है और किसको गारंटी दी है? Z को, कि उसका जो प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद 36,000 पर एनम से कम नहीं होगा। तो उसको गारंटी कितनी मिल रही है बेटा? 36,000 पर एनम की, यानी एक साल में उसका शेयर 36,000 से कम नहीं होगा। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय X रुपीज 2 लाख, Y 1 लाख एंड Z 1 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज रुपीज 1,38,000। 1,38,000 प्रॉफिट गिवन है। ओके, और आगे लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो ये है कि इन्होंने जो पार्टनरशिप स्टार्ट की है वो स्टार्ट की है 1 जुलाई 2019 में। तो आपका जो करंट ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2020 पे एंड हो रहा है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जुलाई में स्टार्ट किया और 31 मार्च 2020 में एंड हो रहा है। तो टोटल अगर ईयर एंड तक आप देखो तो टोटल कितने मंथ्स बन रहे हैं बेटा? 9 मंथ्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने गारंटी पार्टनर को 36,000 पर एनम, यानी एक साल में अगर आप एक साल बिजनेस करते तो उसे 36,000 की जो है वो गारंटी मिली थी। बट आपने बिजनेस कितने टाइम के लिए किया है? सिर्फ 9 मंथ्स के लिए किया है। तो उसकी जो गारंटी का अमाउंट है बेटा वो भी 9 मंथ्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे एक साल की गारंटी है, जबकि बिजनेस कितने टाइम पीरियड के लिए हो रहा है? 9 मंथ्स के लिए हो रहा है। तो आप गारंटी का जो अमाउंट है वो भी 9 मंथ्स में कन्वर्ट करोगे। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 9 ज़ा 36, तो ये आ जाएगा बेटा 9 3 ज़ा 27। तो इसका मतलब है उसकी जो गारंटी है इस केस में वो कितनी बनेगी? 27,000 बनेगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे इस पॉइंट को समझिए कि 36,000 पर एनम की गारंटी, यानी एक साल अगर बिजनेस चलता काम करता तो 36,000 उसको मिलते। तो अब आप उसको बोलोगे कि भाई क्योंकि 9 मंथ्स ही काम किया है तो गारंटी भी कितने मंथ्स के हिसाब से होनी चाहिए? 9 मंथ्स के हिसाब से होनी चाहिए। तो उसकी गारंटी को भी आप 9 मंथ्स में कन्वर्ट करोगे तो 27,000 आएगा। ठीक है, देखिए अब इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो प्रॉफिट है वो 1,38,000 प्रॉफिट था, वो आप पहले यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। पार्टनर्स के जो कैपिटल थे, एक्स का था 2 लाख, वाई का 1 लाख और जेड का 1 लाख। आपको 6% इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे क्योंकि बिजनेस 9 मंथ्स ही चला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बेटा 9 मंथ्स के लिए ही कैलकुलेट होगा। तो 2 लाख का 6% फॉर 9 मंथ्स आप निकालोगे तो आएगा 9,000। 1 लाख का 6% 9 मंथ्स के लिए निकालोगे तो आएगा 4,500, और इसका भी 1 लाख है, 6% 9 मंथ्स के लिए 4,500। तो इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया बेटा? 9,000, 4,500, 4,500। तो देखिए आप यहाँ पे लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को 9,000 मिलेगा, वाई को 4,500, जेड को 4,500। तो ये टोटल कितना बना? 18,000। ठीक है, अब देखिए 1,38,000 का टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से 18,000 आपने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास प्रॉफिट कितना बचेगा बेटा? 1,20,000। अब ये 1,20,000 जो होता है ये किस में बढ़ता है बेटा? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर बढ़ता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे चुके हो, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा दैट इज 1,20,000। इस 1,20,000 को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देखिए रेशो इनकी क्या गिवन है बेटा? 3:2:1। तो आप 3:2:1 में इनमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो देखिए हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया 1,20,000 को, जब आप 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3:1 के अकॉर्डिंग एक्स वाई और जेड का जो शेयर है, तो एक्स का शेयर आएगा बेटा कितना? 3/6, इसका होगा 2/6 और इसका होगा 1/6, क्योंकि टोटल जो है वो तीनों का 6 बन रहा है। तो 1,20,000 का 3/6 एक्स को मिलेगा 60,000, वाई को मिलेगा 1,20,000 का 2/6 विच इज 40,000, और जेड का बनेगा बेटा 1,20,000 का 1/6 20,000। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा कि यहाँ पे इनके जो प्रॉफिट्स बन रहे हैं 60, 40 और 20 बन रहे हैं।
लेकिन आपने गारंटी जो दी थी जेड को वो 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग कितनी आई थी 27,000, जबकि इसका शेयर कितना आ रहा है सिर्फ 20,000। तो कितना कम है बेटा, 7,000 से इसका शेयर कम आ रहा है। तो गारंटी इसको किसने दी थी, गारंटी दी थी इसको एक्स ने, ठीक है। तो एक्स इसको 7,000 देगा तो इसका टोटल अमाउंट तो 27,000 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एक्स 7,000 देगा तो बेटा देखिए एक्स का जो शेयर है, एक्स का शेयर कितना है 60,000 है। तो एक्स का शेयर कितना आएगा डेफिशिएंसी बेयर करने के बाद, 60 में से आप 7 माइनस कर दोगे तो एक्स का शेयर रह जाएगा कितना 53,000। तो एक्स को फाइनली 53,000 मिलेगा, जेड का 27,000 होगा और वाई को इतना ही मिलेगा 40 का 40, क्योंकि इसने कोई गारंटी नहीं दी थी। तो अब ये जो 1,20,000 है फाइनली कैसे डिवाइड होगा, एक्स को मिलेगा 53, वाई को मिलेगा 40 और जेड को मिलेगा कितना बेटा 27,000। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल 53,000, वाई 40,000 और जेड 27,000। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे प्लस माइनस करके नहीं दिखाया है, जो भी प्लस माइनस करना था मैंने वर्किंग में यहीं पे कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद फाइनल जो इनका शेयर आया है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सिर्फ ये था कि बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है बेटा वो 1 जुलाई पे स्टार्ट हुआ है। तो अगर 1 जुलाई पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो गारंटी का अमाउंट भी 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा वो भी 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सी क्वेश्चन नंबर 3। Anwar, Biswas and Divya are partners in a firm. Their capital accounts stood at rupees 8 lakh, 6 lakh, 4 lakh respectively on 1st April 2019. 1st April 2019 पे गिवन है, इसका मतलब ये इनके ओपनिंग कैपिटल्स हैं। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3:2:1 की रेशियो में प्रॉफिट और लॉसेस शेयर कर रहे हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। सैलरी टू बिस्वास एंड दिव्या एट 4,000 पर मंथ एंड 6,000 पर क्वार्टर, ठीक है। तो बिस्वास की सैलरी 4,000 पर मंथ है और दिव्या की 6,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली, एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नाउ बिस्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। बिस्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ रुपीज 82,000 पर एनम। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि विश्वास का जो ओवरऑल शेयर होगा वो हमें कैसे निकालना है, प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्लस करना है हमें, एक्सक्लूडिंग सैलरी, तो सैलरी प्लस नहीं करनी है। तो मतलब जो भी उसका प्रॉफिट का शेयर आएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, दोनों मिला के कितना होना चाहिए 82,000 पर एनम, 82,000 रुपीज होना चाहिए, ठीक है। तो इंक्लूडिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि आपका लास्ट में जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसमें आपको आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्लस करना है। ये प्लस करने के बाद इसका शेयर कितना आना चाहिए 82,000 आना चाहिए। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या। अगर इसमें कोई भी डेफिशिएंसी आती है, मतलब 82,000 से कम शेयर आता है, तो वो कौन बेयर करेगा, दिव्या बेयर करेगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 3,12,000। 3,12,000 प्रॉफिट है और हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ओके तो बेटा इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए 3,12,000 का हमारे पास प्रॉफिट है, तो आप पहले यहाँ लिखोगे 3,12,000 प्रॉफिट। उसके बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो देखिए पार्टनर्स के कैपिटल है 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख और रेट है 6% पर एनम। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना स्टार्ट करोगे तो 8 लाख का 6% इसको मिलेगा, 6 लाख का 6% इसे मिलेगा, 4 लाख का 6% दिव्या को मिलेगा। तो ये हो जाएगा 48, 36, 24, ओवरऑल आ जाएगा 1,08,000। उसके बाद बेटा देखिए सैलरी के लिए बोला था कि सैलरी देनी है विश्वास को सैलरी देनी है 4,000 पर मंथ और दिव्या को देनी है 6,000 पर क्वार्टर। तो देखिए 4,000 पर मंथ मतलब एक महीने की उसकी 4,000 है, तो एक ईयर में आपके 12 मंथ्स होते हैं, तो आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 4,000 इंटू 12 आ गया 48,000। दिव्या को मिलनी है 6,000 पर क्वार्टर। एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं बेटा, 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 6,000 इंटू 4 करोगे तो 24,000 आ जाएगा। टोटल करोगे आप तो आ जाएगा 72,000। देखिए अब इसमें और कुछ तो देना ही नहीं था बेटा, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और आपने दोनों पार्टनर्स को सैलरी दे दी। अब आपको फाइनली ये देखना है कि पार्टनर्स के प्रॉफिट जो है वो कितना शेयर उनका आएगा। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि 3,12,000 जो है वो इनका ओवरऑल प्रॉफिट था, जिसमें से आपने 1,08,000 प्लस 72 यानी 1,80,000 दे दिया है। तो 3,12,000 में से जब आप 1,80,000 को माइनस कर रहे होगे तो आपके पास बेटा आ रहा होगा 1,32,000। तो ये 1,32,000 जो है ये आपका बेटा डिविजिबल प्रॉफिट है। नाउ इस डिविजिबल प्रॉफिट को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो जब आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेशो इनकी कितनी थी बेटा 3:2:1, ठीक है। तो 3:2:1 में हम इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे।
ओके, तो देखिए 3:2:1 में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2:1 में जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो देखिए 1,32,000 का 3/6 मिलेगा अनवर को। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो मैं इसको लिख देता हूँ। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा होगा बेटा 66,000। ठीक है, तो 66,000 तो अनवर को मिल जाएगा ना। उसके बाद विश्वास कैपिटल विल बी 1,32,000 का 2/6, इसके कैपिटल में इतना ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्योंकि रेशो उनकी कितनी है बेटा 3:2:1, तो विश्वास का हो जाएगा 2/6, तो यहाँ से बनेगा 44,000। उसके बाद दिव्या का हम कैलकुलेट करेंगे तो 1,32,000 का 1/6 बनेगा 22,000। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, विश्वास को जो गारंटी मिली थी वो मिली थी कि उसका जो प्रॉफिट है जो कि यहाँ पे कितना है 44 है, और उसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये दोनों प्लस करके 82,000 बनने चाहिए। तो अगर आप प्लस करोगे तो बेटा 44,000 इसका प्रॉफिट आ गया, 36,000 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। दोनों को प्लस कर रहे होगे तो कितना आ रहा होगा बेटा, दोनों को प्लस करके आपके पास आ रहा होगा बेटा, अगर मैं इनको प्लस करूं तो 80,000। ठीक है, दोनों को प्लस करके कितना आ रहा होगा 80,000। तो ये 80,000 इसका शेयर बन रहा है, जबकि गारंटी मिली थी कितने की 82,000 की। तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई 2,000 डेफिशिएंसी आ गई। तो ये जो 2,000 की गारंटी उसको दी थी, किसने दी थी, गारंटी दी थी उसको दिव्या ने। तो अब हम क्या करेंगे, जो दिव्या का शेयर है दैट इज 22,000, इसमें से आप विश्वास को दोगे तो दिव्या में से 2,000 माइनस हो जाएगा और विश्वास में जाके बेटा ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो विश्वास का ओवरऑल शेयर कितना आ गया 46,000, और दिव्या का कितना हो गया, दिव्या का हो गया बेटा आपका 20,000 है ना, क्योंकि दिव्या में से माइनस कर दिया। तो दिव्या का 20 हो गया और विश्वास का 46,000 हो गया, और अनवर का एज इट इज है 66,000, क्योंकि इसने कोई भी गारंटी नहीं दी थी किसी भी पार्टनर को। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है कि पहले आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, फिर आपने सैलरी दी, देने के बाद आपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, और फाइनली आपने बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इसमें जो उसका गारंटी का अमाउंट हमने निकाला था वो हमने उसका प्रॉफिट का शेयर प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया था, क्योंकि क्वेश्चन में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानिका, भावी एंड कोमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रोफेशनल लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:4:1. Komal is guaranteed a minimum profit of rupees 2 lakh. The firm incurred a loss of rupees 22 lakh for the year ended 31st March 2020. Pass necessary journal entries. अब देखिए तीन पार्टनर है, मानिका, भावी और कोमल। कोमल को गारंटी मिली है कि उसको मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा कितना बेटा 2 लाख रुपीज का। अब देखिए यहाँ लिखा है फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 22 लाख। तो सबसे पहले तो माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे तो लॉस हो गया 22 लाख का, तो जो हमने इसको गारंटी दी थी 2 लाख की, क्या ये गारंटी से मिलेगी, क्योंकि फर्म को तो लॉस हो गया, तो ये इसको 2 लाख कहाँ से देंगे। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट समझाया था तभी मैंने आपको बताया था कि आप चाहे फर्म को लॉस हो या फर्म को प्रॉफिट हो, अगर आपने किसी पार्टनर को गारंटी दी है तो आपको उसे उतना प्रॉफिट देना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे कोमल को 2 लाख का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि चाहे हमारे पास लॉस हो या हमारे पास प्रॉफिट हो, चाहे हमारे पास बेटा लॉस हो या हमारे पास प्रॉफिट हो, हमें पार्टनर को जो है वो प्रॉफिट देना ही होता है। सॉरी, हमें पार्टनर्स को प्रॉफिट देना ही होता है, तो उसको 2 लाख रुपीज मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो ये जो लॉस हुआ है 22 लाख, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे तब भी मिलेगा। दूसरी बात मैंने एक आपको ये भी बताई थी कि जब आपको जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोले तो आपको पहली एंट्री क्या करनी है, फर्स्ट एंट्री जो आपको करनी है, फर्स्ट एंट्री में आपके पास जो प्रॉफिट होता है या लॉस जो भी होता है आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पहली एंट्री तो आप ये करो, उसके बाद आप देखो कि जो भी हमको गारंटी देनी मिली थी, जो भी गारंटी में जो भी डेफिसिट वगैरह आया था उसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले में क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस जो भी आया उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो देखिए जब आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 22 लाख रुपीज़ का जो है बेटा वो लॉस है। ठीक है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें कौन सी रेशो में, 6:4:1 में। तो 6:4:1 में करोगे तो 6/6 + 4 + 1 हो जाएगा, नीचे 11, आप इसे कट करोगे 2 तो ये आ जाएगा 12 लाख। तो मानिका का तो 12 लाख आ गया। इसी तरीके से आप भावी का निकालोगे तो भावी का यहाँ पे 6/11 की जगह अब क्या होगा बेटा, सिंपली ऊपर 4 आ जाएगा बस। तो ये तो सेम रहेगा, तो अब यहाँ पे इसकी जगह 4 आ गया तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 लाख, तो ये हो जाएगा 8 लाख। इसी तरीके से उसका 1/11 आएगा तो उसका आ जाएगा बेटा यहाँ से 2 लाख। ठीक है, तो ये डिवाइड करोगे आप, सिंपल हमने रेशो में डिवाइड किया, कुछ नहीं किया।
तो यहाँ पे शेयर आ जाएंगे 12 लाख, 8 लाख और 2 लाख। अब देखिए क्योंकि आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो लॉस की वजह से पार्टनर्स के कैपिटल जो है वो डिक्रीज होते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल डिक्रीज होंगे तो बेटा हम डेबिट करेंगे, इसलिए मानिका, भावी और कोमल के कैपिटल्स को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। 12 लाख, 8 लाख, 2 लाख इनको मिल गया, टोटल आ गया 22 लाख। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान से समझना है कि जो कोमल है, कोमल बोलेगी कि भाई आपने मुझे गारंटी दी थी प्रॉफिट की और आप मुझे दे रहे हो लॉस 2 लाख का, जबकि आपको देना क्या था, प्रॉफिट देना था। तो मानिका और भाभी बोलेंगे कि नो प्रॉब्लम, हम आपको जो प्रॉफिट बोला था हम आपको वो प्रॉफिट ही देंगे। तो अब अगर मानिका और भाभी सपोज उसको 2 लाख रुपए देते हैं तो आप मुझे बताइए क्या ये जस्टिफाइड होगा। भाई 2 लाख रुपए जब आप उसको दोगे तो उसका कैपिटल 2 लाख से बढ़ेगा, ठीक है, 2 लाख से उसका कैपिटल बढ़ेगा जिसको हमें क्रेडिट करना है। लेकिन आप ये भी तो देखिए बेटा, 2 लाख से आप पहले ही उसके कैपिटल को डिक्रीज कर चुके हो, तो अब एक्चुअल में आपको उसे कितना देना चाहिए, 2 लाख तो प्रॉफिट का दोगे ही दोगे, प्लस ये जो 2 लाख रुपए आपने उसके कैपिटल से निकाले थे ये भी तो उसको वापस दोगे। कोमल बोलेगी कि भाई आपने मुझे 2 लाख रुपए प्रॉफिट देना था, तो 2 लाख प्रॉफिट दोगे तो कैपिटल बढ़ेगा मेरा 2 लाख से, लेकिन आप पहले ही मेरा 2 लाख से जो है कैपिटल वो डिक्रीज कर चुके हो, तो पहले तो ये जो 2 लाख डिक्रीज करे थे ये वापस करो, फिर उसके बाद ये 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट था वो 2 लाख देना। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोमल अब उनसे टोटल कितना मांगेगी, 4 लाख मांगेगी, क्योंकि 2 लाख वो उसके कैपिटल से लॉस के निकाल चुके हैं। तो 2 लाख वो लॉस वाले और 2 लाख की जो गारंटी मिली थी, तो अब उसको टोटल कितना मिलेगा बेटा, 4 लाख उसको मिलेगा। तो ये 4 लाख उसे कौन देगा, मानिका और भाभी देंगे, ठीक है। तो मानिका और भाभी इसको ये 4 लाख रुपीस देंगे, और कौन सी गारंटी, कौन से रेशो में देंगे बेटा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि गारंटी किसने दी है, इसलिए मैंने आपको बोला कि मानिका और भाभी दोनों ही देंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा कि गारंटी किसने दी है, तो जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसको छोड़ के बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं वो गारंटी दे रहे होते हैं, और कौन सी रेशो में दे रहे होते हैं, वो दोनों अपनी रेशो में दे रहे होते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे 6:4:1 की रेशियो, तो यहाँ पे आप कोमल को हटा दो, बाकी रेशो कितनी बची, 6:4। तो ये 6:4 में इसको गारंटी दे रहे होंगे। तो 6:4 में जब ये गारंटी देंगे तो देखिए 4 लाख रुपए देने हैं, तो 4 लाख का 6/10 आप करोगे, ये देगी कौन, मानिका। तो आप एक जीरो यहाँ से कट कर दो, यहाँ पे बचा कितना बेटा, ये आ जाएगा 2,40,000। तो 2,40,000 तो उसको मानिका देगी, बाकी बचा 1,60,000 वो देगी भाभी। तो जब ये दोनों देंगे तो इन दोनों की कैपिटल जो है बेटा वो डिक्रीज होगी, इसलिए इन दोनों को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। मानिका और भाभी डेबिट हो जाएंगे, और कोमल को मिल रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो ये क्रेडिट हो जाएगी। तो 2,40,000, 160, 4 लाख, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी एक बार आ चुका है। तो आपको ये सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि क्वेश्चन में लॉस गिवन हो, तो आपको बेटा ये नहीं सोचना कि गारंटी तो प्रॉफिट के केस में मिलती है, लॉस के केस में नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसको गारंटी दोगे, ठीक है, तो गारंटी उसको जो अमाउंट है वो उसे मिलेगा। पहला स्टेप आपको क्या करना है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर उसके बाद जितना भी आपने लॉस उसका डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से कैपिटल कम किया था, लॉस वाला अमाउंट वापस से प्लस करोगे, और फिर जो गारंटी दी थी उसको भी प्लस करोगे। तो दोनों को प्लस करके जो टोटल अमाउंट आएगा वो उसको दे रहे होंगे बाकी पार्टनर्स। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है P&Q वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3 ऑन 1st April 2019 they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profits with a guaranteed profit of rupees 75,000. The new profit sharing ratio between P&Q will remain the same, but they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2. The profit of the firm for the year ended 31st March 2020 was rupees 4 lakh. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमसे बेटा पूछा है PQR का। देखिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें एक पॉइंट है जो आपको समझना है। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन आप कर रहे होते थे उसमें जैसे अगर 3 पार्टनर थे PQR और इनकी रेशो गिवन होती थी 3:2:1, तो आपको इस फॉर्म में इनकी रेशो गिवन होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 पार्टनर है P और Q जिनकी रेशो है 5:3, और इसमें एक नया पार्टनर R एडमिट हो रहा है, तो ये एडमिशन हो रहा है यहाँ पे एक पार्टनर का। तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया है। तो जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको देखिए P और Q की रेशो तो दे रखी है 5:3 के अंदर, ठीक है, और जो R है इसका शेयर अलग से दे रखा है 1/8, जबकि आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस फॉर्म में चाहिए तीनों की एक साथ। तो तीनों की एक साथ जो है वो हमको बेटा पहले निकालनी सीखनी पड़ेगी कि कैसे निकलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, तो इस केस में जब आप ये निकाल रहे होते हो इनकी ओवरऑल जो न्यू रेशो निकलेगी,
तो ये आपका एडमिशन जो चैप्टर आएगा वहाँ पे भी आपको काम आएगी। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, अभी आप सीख लेते हो तो आपको एडमिशन के टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए बेटा हम कैसे यहाँ पे इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो निकालेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं फिर से, पी और क्यू की जो रेशियो है वो 5:3 है और आर जो है इसको 1/8 शेयर जो है वो मिल रहा है। तो आप एक बात को पहले बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। पी और क्यू जैसे सपोज पार्टनर है और उनकी जो रेशियो 1:1 है। अब 1:1 का मतलब क्या होता है बेटा? 1:1 का मतलब होता है कि आधा इसको मिलना है, आधा इसको मिलना है। जितना भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से आधा इसको मिलना है और आधा इसको मिलना है। तो आप अगर इस चीज़ को ध्यान से देखें कि इन दोनों का हाफ हाफ शेयर है, तो ओवरऑल शेयर कितना होगा? हाफ प्लस हाफ, टोटल कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, जब भी आप किसी की रेशो देखोगे तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है ये आपकी फ्रैक्शंस में होती है। जैसे यहाँ पे हाफ हाफ है तो इस फ्रैक्शन का टोटल हमेशा आप जब भी देखोगे 1 बनेगा। तो याद रखिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको टोटल शेयर को कितना मानना है बेटा? 1 मानना है, क्योंकि टोटल शेयर हमेशा 1 ही होता है। देखिए अगर मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करूं, हाफ हाफ को अगर कन्वर्ट करो आप परसेंटेज में, तो 50% 50% होगा और 50% 50% मिला के कितना बनता है बेटा? 100%। तो टोटल शेयर जितना भी होगा हमेशा 100% होगा, है ना। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम परसेंटेज में नहीं लिखते हैं, हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो फ्रैक्शन में क्या होगा? आप अगर देखिए 100% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते हैं, इसको हम सीधी सीधी 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 100 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ऊपर कितना बचेगा? सिंपली 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम फ्रैक्शन लेते हैं इसलिए यहाँ पे ओवरऑल शेयर हम कितना लेंगे बेटा? टोटल शेयर मानेंगे हमेशा 1। ओके, अब टोटल शेयर हमने 1 ले लिया और उस 1 में से हमें पता है कि 1/8 किसको मिलना है? आर को मिलना ही मिलना है। देखिए क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि आर जो नया पार्टनर है उसे 1/8 शेयर मिलेगा। तो आप देखिए मेरे पास टोटल शेयर है 1, इस 1 में से 1/8 में दे दूंगा आर को। तो अगर मैं 1 में से 1/8 माइनस करूँ तो यहाँ पे एलसीएम निकाल के जो आंसर आ रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8 - 1 तो ये आ जाएगा आपका 7/8। तो आपके पास आर को इस 1/8 देने के बाद कितना बच गया? 7/8 बच गया। इसको हम बोलते हैं बेटा रिमेनिंग शेयर। ठीक है, तो आप देखिए रिमेनिंग शेयर कैसे निकला? 1 में से जो कि टोटल शेयर था 1/8 माइनस किया तो 7/8 रिमेनिंग शेयर बच गया। अब आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ लॉजिकली, कि आपके पास टोटल 1 था जिसमें से 1/8 आपने दे दिया किसको बेटा? 1/8 आपने दे दिया आर को, तो बचा कितना? 7/8। तो ये 7/8 किसका होगा? ये 7/8 होगा पी और क्यू का। ठीक है, तो अब पी और क्यू को इस 7/8 में से मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई 7/8 में से पी को कितना मिलेगा और क्यू को कितना मिलेगा। तो अब बेटा हमारे पास वो रेशो काम आएगी जो क्वेश्चन में गिवन है। पी और क्यू के बीच में जो रेशो है वो 5:3 है, तो इसका मतलब ये 7/8 को वो 5:3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे? P का न्यू शेयर निकालोगे। तो P का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? इस 7/8 में से वो अपना शेयर ले लेगा। उसका शेयर कितना है? 5/8। तो 7/8 का 5/8 जब वो करेगा तो 7/8 इंटू 5/8 आएगा 35/64। 7 से 5 मल्टीप्लाई हुआ, 8 से 8 मल्टीप्लाई हुआ, तो 35/64 आ गया। अब Q का शेयर कितना है? 3/8। तो इस 7/8 में से Q कितना लेगा? 3/8 लेगा। तो 7/8 इंटू 3/8 करोगे तो 7 3 से 21, 8 8 से 64, तो ये आ जाएगा 21/64। तो ये P और Q के बेटा न्यू शेयर आ जाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको इस तरीके से P और Q का बेटा शेयर निकालना पड़ेगा। मतलब जो भी पार्टनर होंगे ओल्ड पार्टनर्स, उनका शेयर आपको ऐसे न्यू शेयर निकालना पड़ेगा। नाउ अब देखिए आपने न्यू शेयर निकाल लिया 35/64 और 21/64, लेकिन आपको जो चाहिए वो इस फॉर्म में रेशो चाहिए, P रेशो Q रेशो R। तो अब आप इसको इस फॉर्म में लिख दो। तो P Q R की जो रेशो बनेगी 35/64 P का आ गया, 21/64 Q का आ गया और R का कितना था बेटा? 1/8। तो R का आपने 1/8 लिख दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो नीचे डिनोमिनेटर सबके सेम नहीं है। यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 8 है और आपको रेशो के अंदर डिनोमिनेटर हमेशा सेम चाहिए होते हैं। तो अगर आपको इसको 8 को 64 बनाना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके वो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स आपको ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ये बन जाएगा 8/64। तो अब न्यू रेशो क्या बन गई? 35/64, 21/64 और 8/64। अब नीचे क्योंकि ये कॉमन हो गया तो रेशो सिंपली बची 35
21 और 8, ये हमारी रेशो आ गई। तो अब इस रेशो को हमें यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, जैसे हम सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। क्वेश्चन में सिंपली क्या लिखा था बेटा कि आपने गारंटी दी है 75,000 की आर को, ठीक है, और किसने दी है, वो पी और क्यू ने दी है 3:2 की रेशो में। प्रॉफिट कितना है, 4 लाख। तो आपको सिंपली सबसे पहले इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होगे तो कौन सी रेशो में कर रहे होगे, जो अभी आपने कैलकुलेट करी है। तो इस 4 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 35/64, 21/64 और 8/64 में। तो ये 4 लाख डिवाइड हो रहा है, 218750 आ जाएगा पी का शेयर। क्यू का आप करोगे 21/64 करके तो ये आ जाएगा 131250, और आर का करोगे 8/64 करके तो ये आ जाएगा बेटा 50,000। ये हमारी कैलकुलेशन हो रही है। होपफुली कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, ठीक है। नाउ ये कैलकुलेशन करने के बाद अब आप देखिए कि आर का शेयर कितना बना बेटा। आर का शेयर बन रहा है 50,000, जबकि गारंटी इसको मिली थी 25,000 की। तो 25,000 में से 50,000 आप माइनस कर रहे होगे तो इसका डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, 25,000। तो डेफिसिट आ रहा है बेटा 25,000। ये 25,000 उसको कौन देगा। क्वेश्चन में देखिए गारंटी किसने दी थी, गारंटी दोनों ने दी थी, और कौन सी रेशो में दी थी, 3:2 की रेशो में। तो ये 25,000 पी और क्यू उसको 3:2 की रेशो में दे रहे होंगे। तो डेफिशिएंसी बेयर करेंगे पी और क्यू 3:2 की रेशो में। तो 25,000 का 3/5 देगा पी, तो मतलब 15,000 पी देगा, और 25,000 का 2/5 देगा क्यू, मतलब 10,000 क्यू देगा। तो इनका जितना भी शेयर आया था, अब दोनों में से आप 15,000 और 10,000 माइनस कर दो। तो पी का शेयर आया था 218750, 15,000 ये आर को देने वाला है, तो इसमें से 15,000 माइनस करोगे तो इसका फाइनल शेयर आ गया 2,03,750। क्यू जो है, क्यू दे रहा है इसको 10,000, तो इसके शेयर में से आप माइनस करो आर को जो दिया है 10,000, तो इसका फाइनल शेयर आ जाएगा 121,250, और इसको टोटल 25,000 बेटा मिल जाएगा पी और क्यू से। तो इसका फाइनली शेयर आ जाएगा 75,000। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज हमने इसका एक पार्ट जो है बेटा वो कंप्लीट कर लिया, जो मैंने आपको बताया था कि गारंटी दो तरह की होती है, गारंटी टू पार्टनर एंड गारंटी टू फर्म। तो गारंटी टू पार्टनर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गारंटी टू फर्म, ठीक है। अगर आपको बेटा ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। कमेंट में जब आप लिखते हो तो बेटा हमें भी लगता है, समझ आता है कि आप वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेटा बेल का बटन दबाइए, सो दैट सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहें। नेक्स्ट वीडियो आने तक बेटा गुड बाय एंड टेक केयर।